लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू रेडियो हमदर्सना। मदर टेरेसा ने जैसा कि एक दफ़ा कहा था कि इंसानियत की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि एक इंसान दूसरे के लिए कुछ मायने ना रखता हो। और आज हम इसी बात को देखेंगे कि मदद या हेल्प जो है वो इंसानी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करती है, या उसकी क्या अहमियत है एक इंसान के लिए दूसरे के साथ उसको कम्युनिकेट करने के लिए या उसको सर्व करने के लिए। अब ज़रा थोड़ी इंसानी ज़िंदगी जो कि मदद के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है, और उसका इन्हिसार जो है, इंसानी ज़िंदगी का इन्हिसार जो है वो मदद या हेल्प ही पर है। अगर हम बड़े तहम्मुल से बड़े ठहराव के साथ इंसानी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के आखिरी वक्त तक इंसान को एक दूसरे की हेल्प होती है। वो उसके लम्हात जो हैं वो फ़र्क हो सकते हैं, उसकी कैटेगरीज जो हैं वो फ़र्क हो सकती हैं, उसका वे ऑफ जो है, उसका स्टाइल जो है वो फ़र्क हो सकता है, लेकिन मदद जो है किसी न किसी रूप में वहाँ पे ज़रूर मौजूद होती है। और इस मदद जो है, मदद के बगैर कोई भी काम जो है इंसानी आम जिंदगी जो है वो चल ही नहीं सकती। उसका वो कोई भी इंसान का काम जो है वो उसके बगैर कभी पूरा होना नामुमकिन है। और इसी हेल्प की वजह ही से ये एक मुआशरा जो है धीरे धीरे क्रिएट हुआ है, जो आज एक बहुत बड़े ग्रुप्स की शक्ल में हमारे सामने नज़र आता है, वो ख़ानदानों की सूरत में हमें नज़र आता है, वो कंपनीज या दीगर अल्फाज या ग्रुपों की सूरत में, वो कबाइल की, वो शहरों मुल्कों की सूरत में हमारे सामने हमें नज़र आता है। और यही चीज़ जो है मदद के बारे में जब हम देखते हैं कि मदद के बहुत सारे रूप हैं, वो जब एक घर में है तो उसकी शक्लो शबी जो है वो फ़र्क है। जब हम घर से बाहर होते हैं तो मदद के रूप जो है, उसके रंग जो है, उसका स्टाइल जो है, उसका तरीक़ाकार जो है वो बदल जाता है। और जब हम शहरों की बात करते हैं, मदद मौजूद है लेकिन उसके औकात जो हैं, उसका तरीक़ाकार जो है वो बदल जाता है। और जब हम ममालिक की बात करते हैं तो भी उसके रंग रूप जो हैं वो फ़र्क हैं, लेकिन मदद जो है हर हाल में वहाँ पे मौजूद है। और मदद एक ऐसा लफ्ज़ है जो आप अपने साथ उसको पाते हैं किसी भी औरत, मर्द, बूढ़ा, जवान, बच्चा की सूरत में आप अपने साथ पाते हैं, अगर हम उसकी अहमियत को जाने या उसे कुछ अहमियत दें, कि वो तो हर वक्त हमारे साथ है, वो कभी हमसे जुदा हुई ही नहीं, और ना हम उसकी जुदाई के बगैर हम कुछ पल गुजार सकते हैं। और ये इसका जो एक ख़ास लफ्ज़, यूनानी लफ्ज़ इसके लिए बड़ा खूबसूरत इसकी तशरीह करता है, और उसको जो प्राक्लुतोस उस लफ्ज़ है, और जिसके मायने हैं कि ऐसा शख्स जिसे हम अपने साथ खड़ा करते हैं कि वो हमारी मदद कर सके। और ये यूनानी लफ्ज़ जो है, आई थिंक कि ये मदद के लिए, हेल्प के लिए बहुत उसकी वजाहत जो है वो करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो वकील है। जब अदालत में, कोर्ट में हमें लॉयर की ज़रूरत होती है, वकील की ज़रूरत होती है, तो वकील को हम अपने साथ इसलिए लेके जाते हैं और अपना सारा कुछ उसे इसलिए बयान करते हैं कि वो हमारी मदद करे जिस भी किसी मुश्किल से हम दो चार हैं। तो ये लफ्ज़ जो यूनानी प्राक्लुतोस जो लफ्ज़ है, ये उसको बहुत खूबसूरती से उसको वाज़े करता है। और इसकी दुनिया में, दुनियादारी में, या हमारी जो डेली लाइफ है उसके अनगिनत बेशुमार उसके एग्जाम्पल्स हर रोज़ हमें मिलते हैं। छोटे बच्चे से लेकर मरते हुए इंसान तक हमें इसके एग्जाम्पल्स जो हैं मिलते हैं। और इसका जो बहुत खूबसूरती से जो इसको आगे, अगर हम इसको, इस ताल्लुक़ को, जो हमारा जिस्मानी ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है, इसको अगर हम रूहानी ज़िंदगी या रूहानी तौर तरीके में लेकर चलें तो वहाँ पर भी इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ये इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का इस रूए ज़मीन पर आने का एक ख़ास मकसद था, और वो यही मकसद था कि वो हमारी मदद करे, कि इंसान जो गुनाह की ज़िंदगी में धंस चुका था, या इंसानी ज़िंदगी जिस पर
गुनाह की बदौलत वो मौत वाक़या हो चुकी थी और उसका कम्युनिकेशन जो था वो खुदा के साथ ख़त्म हो चुका था, उसको असर नौ वो बहाल करे। और इसका एक बहुत खूबसूरत जो है मसीह खुदावंद ने जो एग्जाम्पल हमें मिलता है वो यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ इस तरीके से अल्फाज में मिलते हैं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना, ये मसीह खुदावंद यीशु के अल्फाज हैं कि जब इस रूए ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी अपने कामकाज के दिन जो है वो पूरे कर रहा है, उसने अपनी सारी तालीम जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहुंचाई। फिर उसके जब जाने का वक्त आता है तो वो फिर भी उन्हें इत्तला कर रहा है, मुतला कर रहा है कि मेरा जाना क्यों कर ज़रूरी है। अगर मैं ना जाऊं, वो कहता है कि मेरा जाना, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद होगा, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। इस आयत के एक एक लफ्ज को जो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप उसकी गहराई में जाकर देखें तो बहुत वसअत हमें उसमें मिलती है, बहुत एनर्जी हमें मिलती है कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे जानों के लिए, हमारे जिस्मों के लिए फिक्रमंद है। और यहाँ पे जो खास लफ्ज जिसका जिक्र मैंने मदद का लफ्ज का शुरू किया हमने, और जब मसीह की बात पे आते हैं, जब रूहानी मदद के बारे में हम देखते हैं तो वो कहता है, मसीह खुदावंद कहते हैं कि मददगार। और मददगार का लफ्ज जो है ये सिर्फ रूल कुदस के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये लफ्ज जो है मददगार का लफ्ज हमें इन सारी मुसीबतों से, हमें सारी परेशानियों से, हमें उन सारी जिस्मानी तगोदौर से निकाल के रूहानी उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देता है जहां कोई परेशानी, कोई दुख नहीं है, सिर्फ खुदावंद के साथ हमारा मेल जोल है, उसके साथ हमारी जिंदगी का आगाज हुआ चाहता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तसल्ली है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह अपनी तरफ बुलाता है, अपनी तरफ लिए चलता है। और इसकी अगली जो है कि वो कहाँ तक मुहित है, क्या वो एक हफ्ते के लिए है, चंद घड़ियों के लिए है, चंद उसका फासला क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, 1 मील तक के लिए है, 1 दिन की दूरी के साथ वो हमारे साथ चलता है। और यहाँ पे अमाल की किताब उसके 7वें बाब और उसकी 18वीं आयत में हम देखते हैं कि यहाँ यूं लिखा है, और इस बात को देखें, जो मददगार वो हमारे लिए भेज रहा है, जिसकी वो तसल्ली और इत्मीनान हमारे लिए हमें दे रहा है, उसको हमें जानना है। और जानना भी चाहिए, जरूरी है कि क्या वो 1 दिन के लिए है, या 1 मील के फासले तक चलने के लिए है, या 1 साल के लिए है, या 10 साल के लिए है। वो यहाँ पे उसका भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पे यूं लिखा है कि उस वक्त तक के दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हो जो यूसुफ को ना जानता हो। यूसुफ की कहानी के बारे में तमाम मसीही बहन भाई जो है बखूबी जानते हैं। यहाँ पे इस आयत को पढ़ने से हमें ये बात हमारे सामने वाज़ेह हो जाती है कि उसकी तसल्ली, उसका साथ जो है वो 1 दिन, 2 दिन या 1 साल के लिए या कुछ फासले के लिए नहीं है, बल्कि वो ज़मानों पर मुहित है, ज़मानों पर मुहित है। और वो जानता है, हर चीज़ को जानता है कि इस वक्त क्या होगा, उस वक्त क्या होगा। वो कल भी वैसा ही था, वो आज भी वैसा ही है, और आने वाले कल में भी उसकी वफादारी जो है, उसका साथ जो है, हम इंसानियत के साथ वो यकसा है। और इसके बाद हम जब देखते हैं कि अमाल 16 बाब और उसकी 7वीं आयत में उसकी कुछ और तरीके से हमारे सामने आता है। यहाँ पे यूं लिखा जाए, और ये जो 7वीं आयत में जो एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, जो एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने खुलकर आती है कि ये यीशु जो है वो हमें, उसका रूह जो है हमें उन बुराइयों से भी रोकता है जिनको हम करने को जा रहे हैं। यहाँ पे वो रसूलों के बारे में जो जब वो अपनी तबलीगी ज़िंदगी में को गुजार रहे हैं, तो वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। देखिए क्या खूबसूरत बात है
कि वो जाना चाहते हैं, वो सर्व करना चाहते हैं, लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह का रूह जो है वो जानता है कि उनके लिए वहां पे नुकसान है, या यहाँ वहां उनका जाना ठीक नहीं है, वहां खुदाबंद का पाक कलाम अभी पहुंचाना जो है वो ठीक नहीं है। सो इस तरीके से खुदाबंद यीशु मसीह का रूह हमारी जो है वो मदद करता है, और इसी ही मददगार के लिए वो खुदाबंद यीशु मसीह हमें भी कहता है कि मेरा इंतजार करो ताकि मैं उस मददगार को तुम्हारे लिए भेज सकूं। और यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 14वें बाब और उसकी 16वीं आयत में हमें यूं मिलता है कि बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात कही जाती है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब तक, पहले हम बात कर रहे थे, हमने एक एग्जाम्पल देखा जो एक वक्त के लिए था, उसके बाद हमने जाना कि वो खुदाबंद की मदद जो है वो किसी एक वक्त के लिए नहीं है, बल्कि वो जमानों पर मुहित है, यानी वो हर जगह है, वो अबद में भी है, अभी भी है और बाद में भी है। और फिर वो हमें रोकता है, हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, और अब जो बात वो कह रहा है कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, हम क्यों कर घबराएं, हम क्यों कर घबरा जाते हैं? आइए इस बात में मजबूत हों, दिन रात मजबूत हों, और न सिर्फ खुद मजबूत हों बल्कि अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों को भी मजबूत बनाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के उस रूह को, खुदावंद के उस रूह कुदस को, मददगार को हम हासिल कर सकें। और रेडियो हमदो सना की यही एक खूबी है कि हम सभी को दावत देना चाहते हैं, हम सभी को बुलाते हैं कि आइए हमारे साथ इस काम में मदद कीजिए, ताकि जो गिफ्ट खुदा ने आपको दिया है आप उसको जरूर करें, ताकि उन रूहों को बचाया जा सके जो खुदावंद की मुंतजर है, ताकि वो खुदावंद के गला में शरीक हो सके। यही रेडियो हमदो सना की कोशिश है, हमारी दुआ है, हमारी आपको इनविटेशन है कि आप जरूर इस दावत में, इस इनविटेशन में, हमारे इस कोशिश में हमारे साथ शरीक हो जी। ख़वातीन हज़रात, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग रेडियो हमदो सना। खुदा हाफिज़।